नमस्कार दोस्तों, हॉरर पेजेस में एक बार दोबारा आपका स्वागत है। आपके लाइक और शेयर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लाइक और शेयर हमें हौसला देते हैं। हमारा मकसद किसी भी भ्रम को फैलाना नहीं, बल्कि मनोरंजन मकसद से ये वीडियो बनाया जाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपके पास जो है उस घटना को उसी तरीके से पेश किया जाए जिस तरीके से उस व्यक्ति के साथ वो घटित हुई है। तो मेरे ये जितनी भी कहानियाँ ये मेरे मित्रों ने आप बीती कहानी सुनाई है। तो ये कहानी जो है मेरी एक महिला मित्र की है। उसका नाम और स्थान जो है वो बदल दिए गए हैं ताकि उसकी गोपनीयता रखी जा सके। दोस्तों, ये कहानी जो है वो दिसंबर महीने की है और वो देहरादून की रहने वाली थी। तो अक्सर 5 डे वीक उनका ऑफिस होता था, तो अक्सर जो है वो फ्राइडे को जो है अपने घर के लिए रवाना हो जाती थी बाय बस। तो चल रही थी लाइफ, कोई इसी तरीके से आना जाना के साथ 2-3 साल से वो इसी तरीके से सफ़र कर रही थी। एक दिन की बात है, काफ़ी दिसंबर में वैसे तो बारिश नहीं होती है, लेकिन दिसंबर के समय जो है भारी बारिश हो रही थी। तो हम लोग उनको छोड़ने सेक्टर 17, क्योंकि 17 से ही बसेस चला करती थी, तो हाँ इतवार को अक्सर उसका वापस लौटना होता था। तो के पीसीओ लगे होते थे पहले पुराने समय में चंडीगढ़ में पीसीओ। उसने पीसीओ से घर पे फ़ोन किया अपने, उसके माताजी ने जो है, लैंडलाइन का ज़माना था, मोबाइल्स का ज़माना नहीं था कि मोबाइल्स के थ्रू हम जो आपस में कॉन्टेक्ट कर सके। तो उन्होंने अपनी माताजी को जो है फ़ोन किया और कहा कि माताजी मैं इस समय बैठने लगी हूँ और जो है मैं जो वहाँ पर तकरीबन 11-12 बजे के करीब वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। और छोटू को कहना, मैं नाम बदल दिया है उसका, मेरे भाई छोटू को कहना कि मुझे वहाँ से वो ले लेगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ सामान है, तो इसके लिए मेरे से वो वहाँ पर पहुँच जाएगा समय अनुसार। और उसको इंस्ट्रक्शन भी दी गई कि भाई मेरे से 15-20 आधा घंटा पहले वो पहुंच जाए, क्योंकि मैंने कंडक्टर से कहा है कि हम 12-1 बजे के करीब जो है 12-12:30 के करीब वहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो आप वहाँ पर पहले उसको कह दें कि वह वहाँ पर पहले खड़ा रहे। किसी कारण जो है बस जो है लेट हो गई और 1-1.5 के बीच के तकरीबन वो वहाँ पर पहुंची। जब वो अपने स्थान पे पहुंचती है तो उन्होंने देखा कि भाई वहाँ पर कोई नहीं है। गांव में ऐसा नहीं होता कि काफ़ी लोग आपको बस स्टॉप पे मिलेंगे। वहाँ पर आसपास जो मार्केट होती है वो 5-6 बजे के करीब जो बंद हो जाती है। तो उसने देखा कि भाई आसपास कोई नहीं है और ना ही मुझे कोई लेने आया। तो उन्होंने सोचा कि गांव का रास्ता है, शायद हो सकता है कि वो धीरे धीरे आने लगे, आ रहा हो और रास्ते में मुझे मिल जाएगा। तो मैं धीरे धीरे जो है बैग उठाकर मैं धीरे धीरे उस गांव की तरफ जो है मेन रास्ते से उतरकर, पहाड़ी रास्ता जो पहाड़ों में जो रास्ता होता है वो मेन रोड से हटकर नीचे गांव जाने के लिए एक अलग से छोटा रास्ता बना होता है, तो उस पे चलने लगी। थोड़े दूर चलने पर उसको जो है काफी थकान हो गई चुकी थी, क्योंकि सफर भी थकान पूरा होता है। सुबह ड्यूटी देके आई थी, फ्राइडे का समय था, शुक्रवार का दिन था। तो अपने गांव से जो उसका गांव था जो नीचे उतरकर मेन रोड से कम 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता था। जैसे ही वो नीचे उतर रही थी तो शुक्र है उनका उनको दादू कहती थी वो, उनका दादू मिल जाता है। और जो दादू कहता है कि हाँ तू इतनी रात को, उसके पहाड़ी भाषा में उससे पूछता है कि इतनी रात को क्या जरूरत थी तुझे आने की, सुबह आ जाती। तो उसने कहा नहीं दादू, शुक्रवार का दिन है, एक दिन ही मुझे मिलता है परिवार के साथ, इतवार को मुझे लौटना पड़ता है। तो मैंने इसलिए मैं शुक्रवार को जो है, आज बस पीछे लेट हो गई थी किसी कारणवश, तो आज मैं थोड़ी लेट पहुंची। और मैंने छोटू को कहा था कि वो मुझे आके ले जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। देखो मुझे सारा सामान खुद उठाना पड़ रहा है। तो दादू ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ जो है घर तक चलता हूँ और घर चल के उसको भी डांटूंगा कि क्यों तू लड़की को अकेला छोड़ देता है, तुझे तो
आधे घंटे पहले, घंटे पहले वहां पर पहुंच जाना चाहिए था कि आजकल माहौल बेटा ठीक नहीं है। पहाड़ में जंगली जानवर भी होते हैं और कई तरीके की उल्टे सीधे भी आदमी शराब पीकर या कुछ तरीके के लोग रास्ते में मिल जाते हैं। लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, आइंदा ऐसा ना करना। ओके, उसने नॉर्मली उसकी बात को सुनती और वो चली भी जा रही थी। धीरे धीरे बातों में सफर अच्छा लगने लगा उसे कि चलो शुक्र है दादू तो मिल गए, टाइम तो पास हो जाएगा। दादू की उम्र जो है 80-85 साल की थी, क्योंकि पहाड़ों में जो लाइफ होती है बुजुर्गों की वो काफी ज्यादा रहती है। 100 साल का आदमी भी आपको पहाड़ में मिल जाएगा। तो वो बातें करते करते वो जो है वो अपने घर पे पहुंच जाती है और दादू जो कहता है कि चलो ठीक है तू घर पे पहुंच गया, क्योंकि घर पे भी उतरने के लिए 2-3 सीढ़ियां जो उसको उतरनी पड़ती थी और उसके लकड़ी का घर था, कच्चा, जैसे मिट्टी और गारे का जो है उस के टीन टाइप से घर होते थे, पुराने घर थे। तो वो बैग रख के जो है बोलती है दादू तो आप चले जाओगे? दादू ने कहा हाँ हाँ, मेरा तो गाँव है, मेरा तो रोज का आना जाना है। मैं पर दादू आप इतनी रात को क्या कर रहे थे इतनी दूर घूमने के गए? नहीं नहीं, मैं तो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं तो इसलिए जो है वहां पर घूमने के टहलने के लिए चला गया। बुढ़ापे में नींद कहाँ आती है बेटा, तो इसलिए मैं गया और मैंने देखा तू भी अकेली है तो तेरे साथ आ गया। नहीं अब मैं घर ठीक अपने आप पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे करते करते उसने अपने लड़की ने अपने घर का दरवाजा नॉक किया तो वो सारे सोए पड़े थे, क्योंकि पहाड़ों की जिंदगी कुछ ऐसी है कि उनको नींद लग गई और वो भूल गया कि भाई मुझे बहन को भी जो लेने जाना है। तो उसकी जब काफी खड़काने के बाद उसकी माताजी जो है उठ के आए। उन्होंने कहा अरे छोटू, तुझे तो कहा था मैंने शिवानी को ले आना, तो तू शिवानी तो आ गई है। इतने में उसका भाई भाग के आया, दीदी मेरी नींद लग गई थी, मैं सुबह से जो है कोई जगह का नाम बताया उसने कि मैं वहां गया हुआ था तो मैं थक गया, सॉरी मैं भूल गया। तो ज्यादा थकी हुई थी, खाना वो पहले ही जहाँ पर बस रुकी होगी वहां पर खा के आई थी, तो अपना बैग रख के वो जो है उस रात तो सो जाती है। दोस्तों सुबह जैसे ही वो उठती है अपनी माताजी से उसके नॉर्मली से और कैसी है और रात कैसे है, तो वो अपना गुस्सा जाहिर करते होती है। मम्मी देखो इतनी मैं परेशान हूँ, इतना मुझे डर लग रहा था, वह भय था कोई जानवर आ जाता। मतलब अपने हिमाचली लहजे में वो बात करने लगे। उन्होंने कहा मम्मी इसको छोटू को इतनी भी अकल नहीं है कि मैं हर एक शुक्रवार आती हूँ और इस बार इसने ऐसा किया मेरे साथ। ऐसे तो अक्सर वो समय पे पहुंच जाता है, मैं भी समय से निकल जाती, इस बार लेट हो गई थी तो ये भी वहां पर नहीं पहुंचा। वो तो शुक्र है दादू का, मेरा दादू मिल गए थे तो उसने मुझे घर तक छोड़ दिया। तो उसकी मम्मी जो थी वो एक अचानक एक खामोशी और हैरानी से पूछा कौन दादू? उसने कहा वही बलराम दादू। अरे बलराम दादू, क्या कह रही है तू, तेरी अकल भी ठिकाने पे है? उसने कहा ऐसी मैंने क्या बात कह दी जिससे आप इतने मुझ पे भड़क गए? अरे पगली, जो दादू है उनकी तो मौत हुए हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका है, क्या मैंने तुझे फोन पे नहीं बताया था? अचानक शिवानी का जो माथा थनका, हाँ मम्मी ने ऐसी बात तो कही थी, तो वो रात में कौन था मेरे साथ जो मुझे घर तक छोड़ने आया, वो कौन था? उसके रोंगटे खड़े हो गए, शरीर जो है सुन्न पड़ गया। और सुबह थी लेकिन उसमें वो रात का जो मंजर था उसके सामने वो किसी और तरीके से उसके सामने पेश हो गया कि अरे क्या वो मरा हुआ दादू मेरे साथ आ रहा था, क्या वो भूत था? लेकिन उसने कुछ ऐसी हरकत तो नहीं की जिससे मुझे नुकसान पहुंचे। तो इसको लेके उसने तुरंत, क्या बात कर रही हो तुम, क्या ये तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? उसकी मम्मी ने कहा नहीं मम्मी, ये हकीकत है, दादू मेरे रात को मेरे साथ आए थे, मुझे दरवाजे तक छोड़ा। जब मैंने दादू को कहा कि दादू आप नीचे आ जाओ, हम चाय बनाएंगे और आप चाय पी के चले जाना, तो दादू ने कहा नहीं बेटी, मैं यहीं तक हूँ और मुझे नींद नहीं आती तो अक्सर मैं घूमने निकल जाता हूँ। तो मुझे ये कह के निकल गया, लेकिन मुझे ये बात हरगिज याद नहीं रही कि आपने बताया था मुझे कि दादू की जो मौत है हफ्ते पहले हो चुकी है।
तो दोस्तों, इस चीज का जो असर है वो शिवानी पे बहुत हुआ और दोपहर तक उसका जो तापमान है वो काफी बढ़ गया, उसको बुखार हो गई और शायद डर के कारण उसने भय जो है अपने मन में बिठा लिया। उसने उस दिन दोपहर की रोटी नहीं खाई, सुबह जो चाय और फुल्के में उसकी बातचीत करते जो थोड़ा मोटा खाया था वही उसके पेट में था। और उनकी माताजी जल्दी से उनको डॉक्टर जो आम नॉर्मल वहाँ पर आयुर्वेद की डिस्पेंसरी थी पास में, सुबह 9 साढ़े 9 बजे के करीब जो है वहाँ पर दिन चढ़ता है तो 11-12 बजे के करीब डॉक्टर वहाँ पर पहुँचते हैं। तो पहुँचे तो उससे दवाई ली उन्होंने ऐसे इस चीज़ के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन वो काफ़ी बीमार रही। 15 दिन तक शिवानी जो है अपने ऑफिस में नहीं लौट सकी और उसको तकरीबन बीमार रहना, उसको अजीब सी परेशानी रहना, इस चीज़ का मानसिक तौर पे वो डिस्टर्ब हो चुकी थी और उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उन्होंने वहाँ के जो लोकल ओझा वगैरह होते हैं जो झाड़ फूक का काम करते हैं उनको भी बुलाया, लेकिन हम जो मन में बिठा लेते हैं, जो हम मन में दबा लेते हैं या हम जिसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं तो वो हमेशा हमें परेशान करता है। शायद शिवानी ने भी दादू को मरा हुआ जो है वो उसको मान लिया, लेकिन उस आत्मा ने मेरे ख्याल से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ आत्माएं अच्छी होती है, कुछ बुरी भी होती है, कुछ परेशान होती है तो कुछ खुश मिजाज भी होती है आत्माएं। तो दादू तो हमारे बेचारे उसको छोड़ने आए थे। इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।